विद्यार्थियों, ए ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। आज के इस सेशन में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भूगोल के अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। यह प्रैक्टिस सेट 2 जो है आप लोगों के लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। इसके सभी प्रश्न जो है बहुत ध्यान से चुनकर बनाए हुए हैं, अतः जो है इसे अवश्य पढ़ें। और इससे पूर्व जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 1 यह भी जो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसे भी जो भी विद्यार्थी उसे नहीं पढ़े हों उसे भी पढ़ लीजिएगा। उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। और अभी जो है वर्तमान में हम इसके प्रश्न संख्या 1 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो विद्यार्थियों, इनमें से चतुर्थ क्रियाकलाप जो है विश्वविद्यालयी अध्ययन है। अगला प्रश्न, प्रतिकर्ष और अपकर्ष उत्तरदायी है। तो विद्यार्थियों, प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो है प्रवास के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो विद्यार्थियों, सबसे पहला जो है रेडियो कार्यक्रम जो है 1923 में प्रसारित हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो विद्यार्थियों, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक ऐसे महाराष्ट्र है, लेकिन दूसरा यहाँ पूछ रहा है तो दूसरा जो है उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो विद्यार्थियों, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के 17% लोग बसते हैं। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो विद्यार्थियों, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अब अगला प्रश्न, सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है? तो विद्यार्थियों, सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति संबंधित है। तो विद्यार्थियों, हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? तो चीन की सीमा पर जो है इनमें से जो है अरुणाचल प्रदेश अवस्थित है। और विद्यार्थियों, अगला प्रश्न पर पहुंचने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि जो भी विद्यार्थी हमारे लाइक या शेयर नहीं किए हैं तो कृपया लाइक एवं शेयर अवश्य कर दें। और नए विद्यार्थी जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ऑल बेल दबा दीजिएगा, तो आपका हमारा जो है आगे आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से या दोनों से, या इनमें कोई नहीं? तो विद्यार्थियों, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट दोनों से है, वायु संरक्षण एवं जल संरक्षण दोनों से। अगला, एनौर पतन किस राज्य में अवस्थित है? एनौर पतन किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। तो एनौर पतन जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा के कारण कौन है? भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण। तो अम्लीय वर्षा का कारण जो है वायु प्रदूषण है। अगला प्रश्न, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल, बिहार, गोवा या इनमें से कोई नहीं? तो साक्षरता दर जो है इनमें से जो है सबसे अधिक केरल में है। अगला प्रश्न, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तर अमेरिका को यूरोप से, उत्तर अमेरिका को अफ्रीका से, यूरोप को एशिया से एवं इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। अगला प्रश्न, भारत में नगरीय आबादी लगभग कितनी प्रतिशत है? तो विद्यार्थियों, भारत में नगरीय आबादी जो है लगभग 31% है। अगला प्रश्न, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो विद्यार्थियों, संभववाद अवधारणा में जो है उपरोक्त दोनों को अर्थात
प्राकृतिक घटक एवं मानवीय घटक दोनों को जो है महत्वपूर्ण माना गया है। अगला प्रश्न, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और केरल। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है बिहार में अवस्थित है। अगला प्रश्न, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो विद्यार्थियों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो विद्यार्थियों, हॉर्टिकल्चर जो है फूलों से संबंधित है। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब, नहर, नलकूप या इनमें कोई नहीं। तो उत्तर भारत में जो है सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है नहर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बागवानी फसल नहीं है? तो विद्यार्थियों, बागवानी फसल जो है मक्का नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन है? तो विद्यार्थियों, निम्न ऊर्जा का परंपरागत स्रोत जो है सभी हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में अवस्थित है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। तो धारावी मलिन बस्ती जो है मुंबई में अवस्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक जल स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो विद्यार्थियों, जल स्थानांतरण का अपकर्ष कारक जो है शांति एवं स्थायित्व नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? यहाँ विश्व में पूछ रहा है। तो विद्यार्थियों, विश्व में जो है लैटविया या लातविया का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है? तो विद्यार्थियों, मानव विकास सूचकांक जो है डॉक्टर महबूब उल हक ने निर्मित किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल जो है कोको है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वाणिज्य अनाज कृषि के लिए जो है अमेजन बेसिन उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। तो उच्च स्तरीय अन्वेषण जो है प्राथमिक क्रियाकलाप में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला, बृहत ट्रंक मार्ग संबंधित है। तो विद्यार्थियों, बृहत ट्रंक मार्ग जो है उत्तर अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगला प्रश्न, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है पेट्रोलियम, दूध, जल या तरल पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। तो बिग इंच पाइपलाइन जो है पेट्रोलियम प्रवाहित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो ग्रामीण अधिवासों से जो है प्राथमिक क्रियाकलाप संबंधित रहता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक राजधानी है? तो विद्यार्थियों, निम्नलिखित में सांस्कृतिक राजधानी जो है जेरूसलम है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्न में सिक्किम का जनसंख्या जो है सबसे कम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो निम्नलिखित में जो है चीनी तिब्बती भाषा की जनसंख्या जो है चीनी तिब्बती बोलने वाले परिवार की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो निम्न में जो है निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून या उपरोक्त सभी। तो भारतीय कृषि की समस्या जो है उपरोक्त सभी में है, सभी के कारण से है। निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत या अनियमित मानसून। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी बेसिन सबसे छोटी है? तो विद्यार्थियों, सबसे छोटी बेसिन जो है इनमें से तापी बेसिन है। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन कहाँ अवस्थित है? तो विद्यार्थियों, जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो भूमि उपयोग संवर्ग जो है
सीमांत भूमि नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख क्षेत्र तेल क्षेत्र स्थित है? तो प्रमुख तेल क्षेत्र जो है असम में है। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है मिश्रित कृषि से, सघन कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या रोपण कृषि से? तो खट्टे रसदार फलों की कृषि जो है भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्न में से किस प्रकार के हैं? तो समुद्री पतन जो है, प्रमुख समुद्री पतन जो है निम्न में विस्तृत पतन है। अगला जो है ITDP क्या है? समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम या समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम? तो ITDP जो है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड ट्राइब डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो विद्यार्थियों, उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत जो है पूंजीवादी व्यवस्था में है। अगला, भिलाई किस वर्ग का नगर है? तो भिलाई जो है औद्योगिक वर्ग का नगर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? तो विद्यार्थियों, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप जो है व्यापार है। अगला प्रश्न, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है? तो ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जो है डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। अगला, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है सबसे अधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप की है। इसकी साक्षरता दर है 91.85। अगला प्रश्न, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है? वायु अपरदन, अवनालिका अपरदन, सिल्ट का जमाव या मृदा लवणता? तो विद्यार्थियों, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है मृदा लवणता। और विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा ए सेट पार्ट 2 अभी समाप्त होता है और आगे जो है बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए मैं पार्ट 3 लेकर आ रहा हूँ। आप लोग आगे जो है वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और मेरा ये दोनों वीडियो जो है अवश्य देखिएगा। ज़रूर जो है इस दोनों सेट से नंबर आपके आएंगे। इनके दोनों सेट से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आएंगे। मेरा उम्मीद है कि कम से कम दोनों सेट से जो है 15 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में। धन्यवाद। आगे जो भी विद्यार्थी हमारे लाइक या शेयर नहीं किए हैं तो कृपया लाइक एवं शेयर अवश्य कर दें और आगे जो है ध्यान रखें कि हमारा अगला सेट ज़रूर देखिएगा। ज़रूर से ज़रूर उससे भी जो है हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। धन्यवाद।